कुछ कुर्बानियां खून से नहीं, रूह से दी जाती है। और कुछ जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो किसी टूटी हुई जिंदगी का सहारा और एक मांगी हुई दुआ का जवाब होते हैं। ये कहानी है मिस्र के एक पुराने गांव की, एक तन्हा बाबा की और उसकी एक प्यारी सी गाय की, जो सिर्फ दूध नहीं, दुआ भी देती थी। जब वक्त ने बाबा से सब कुछ छीन लिया, तब एक रिश्ता उसे मिला जो खुदा ने भेजा था। मगर हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्तों की आजमाइश होती है अल्लाह के नाम। मिस्र के पुराने इलाके में, जहां नहरों का पानी सूख चुका था, जहां मिट्टी की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, वहां रहता था बाबा करीम। सफेद धारियों वाली झुब्बा, छोटी सी टोपी और आंखों में एक पुरानी रोशनी, जैसे कोई वक्त का फकीर हो जो जिंदगी से कुछ नहीं चाहता लेकिन हर वक्त दुआ देता हो। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी, 2 खेतों की जमीन और उसकी जान से प्यारी गाय सफरा। सफरा सिर्फ दूध देने वाली एक गाय नहीं थी। वो उस वक्त बाबा के पास आई थी जब उसका बेटा बीमारी से गुजर गया था। उस रात बाबा ने कहा था, ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे बेटे को ले गया है तो कोई नया रिश्ता दे जो मुझे जिंदा रख सके। और कुछ दिन बाद एक जानवर मेला लगा। एक छोटी सी सफेद बछड़ी आंखों में उदासी लेकर बाबा के पास आई। कोई उसे लेना नहीं चाहता था, कमजोर थी, छोटी थी, मगर बाबा ने उसे गोद में उठाया और कहा, यह मेरी दुआ का जवाब है। वो दिन और आज का दिन सफरा बाबा के साथ थी, खेतों में नमाजों के वक्त। और जब रात के अंधेरे में बाबा दर्द से रो देता, सफरा उसके पास सोती। झिल हिज का चांद निकलता है, गांव में हलचल मचती है, बच्चे नए कपड़े मांगते हैं, हर घर में कुर्बानी के जानवर आते हैं। ऊंट, बकरियां और गायें सजाई जाती है, रंग बिरंगी रस्सी से, लहराती घंटियों के साथ। मगर बाबा के घर में सिर्फ खामोशी है। और सफरा, गांव वाले कहने लगते हैं, बाबा कुर्बानी नहीं करेगा। सफरा उसे अपनी औलाद की तरह प्यारी है, लेकिन बाबा चुप है। वो ना इनकार करता है, ना इकरार। रोज शाम को सफरा के कान में कुछ कहता है, सिर्फ वो और अल्लाह सुनते हैं। ईद से एक रात पहले बाबा ने रोटी नहीं खाई, सिर्फ पानी पिया और मस्जिद से वापस आकर सजदे में गिर गया। उस रात नहर के किनारे बाबा ने फिर दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरी रूह का टुकड़ा है सफरा, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं तेरी रजा में अपना सब कुछ दे दूं तो मैं तैयार हूं। तेरी रजा मेरी कुर्बानी बन जाए। सफरा उस वक्त बाबा के पीछे खामोश खड़ी थी, जैसे वो भी समझती थी कि क्या होने जा रहा है। ईद के दिन सब लोग अपने जानवरों के साथ निकलते हैं, बच्चे हंस रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन बाबा चुप है। उसके हाथों में सफरा की रस्सी है, मगर दिल में एक बिजली। वो उसे प्यार से नजर भर के देखता है, हर दाग, हर लकीर, हर याद को आंखों में बसाता है। जब सफरा की कुर्बानी का वक्त आता है तो बाबा ने सिर्फ इतना कहा, यह सिर्फ जानवर नहीं, मेरी रूह है, मगर अल्लाह के लिए रूह भी दे सकता हूं। जब सफरा गिरती है तो आसमान में हल्की सी हवा चलती है, जैसे एक रूह ने सुकून पा लिया हो। ईद के बाद छोटी नूरा, बाबा की पोती, उसके पास आई। नूरा मासूमियत से, दादा, आपने सफरा को क्यों दे दिया? वो तो आपकी जान थी। बाबा ने उसे गोद में उठाया, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक नूर था। बाबा, बेटा, जब किसी चीज से इतनी मोहब्बत हो जाए कि उसे देना दर्द बन जाए और फिर भी उसे अल्लाह के लिए दे दिया जाए, वही असली कुर्बानी होती है। सफरा अब जमीन पर नहीं, मेरी दुआओं में है और हर बारिश के कतरे में। उस कुर्बानी के बाद बाबा के खेतों में पहली बार 3 फसलें हुई। जो नहर सूखी थी उसमें पानी फिर से बहने लगा और गांव वाले कहने लगे, बाबा करीम की कुर्बानी ने अल्लाह का फजल उतार दिया है। हर ईद के दिन कोई ना कोई अनजानी गाय बाबा के घर के पास आ जाती है, जैसे कोई रूह फिर से लौटकर आ गई हो। कुर्बानी सिर्फ गोश्त नहीं, वो रिश्ते भी होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। और जब वो रिश्ते अल्लाह के नाम पर दे दिए जाए तो वो याद नहीं, बरकत बन जाते हैं।